हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। ठीक है, तो आज का मॉडल पेपर नंबर 28 है। आपको पता होगा ये सुपर फास्ट सीरीज है रिवीजन करवाने के लिए, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाना, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। आज का टेस्ट थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी डेली हम डालना शुरू करेंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, जीके तीनों पार्ट हैं। टारगेट रखते हैं 35 क्वेश्चन का। तो जो भी आपका स्कोर बने कमेंट करके बता देना, और बाद में इन सभी की अगर आपको पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये सारे के सारे टेस्ट अगर आप ऐप पर देना चाहते हो तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर। वहां पर भी आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। साथ में आपको 10 टॉपिक वाइज 10 जो है फुल मॉडल पेपर और 40 टॉपिक वाइज सीरीज भी साथ में आपको मिलेगी। एलडीसी का टेस्ट वाले फोल्डर में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो लाइक शेयर करो सारे के सारे, और फिर बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर कि विराट सभ्यता का प्रथम उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था। विराट सभ्यता यानी विराटनगर मत्स्य जनपद की जो राजधानी रही थी, सबसे पहले दयाराम साहनी जो है उन्होंने इसका उत्खनन किया था। बाद में नीलरतन बनर्जी जो है वो आए थे। अगले, जोते हुए खेतों का प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिला था। आप जोते हुए खेत कह सकते हो या फिर इसी शब्द को आप कह सकते हो हल रेखा, कि हल रेखा के प्रमाण कहां से मिले थे। तो कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है, गगर नदी के किनारे पे। बागोर यानी भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर। तिलवाड़ा यानी बाड़मेर में। ये स्थान जो है वो किस काल के हैं। तो स्थान है मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की थी। तो बागोर भीलवाड़ा में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। सर्वाधिक प्रकार की कृषि के प्रमाण वहीं से मिलते हैं। और पुरातत्व का संग्रहालय भी बागोर सभ्यता को कहते हैं। किस स्थल से अनाज रखने के बड़े बड़े मृत बाण मिले थे जिन्हें गोरे और कोट कहा जाता था। ये आहार सभ्यता से। आहार सभ्यता उदयपुर में है, बेड़च आहार नदी के किनारे पर। इसी को धूलकोट भी कहते हैं, ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व विरासत दुर्ग में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 6 दुर्ग आपको याद होंगे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है, ठीक है, जैसलमेर का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, गागरोन का किला है तो गागरोन का है, आमेर का है। मांडलगढ़ वाला इसके अंदर जो है वो नहीं आता है। ओके, और अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर विजय के बाद इस दुर्ग का अधिकार किसे सौंप दिया था। रणथंभौर पर अधिकार किया था उसने 11 जुलाई 1301 को, और अपने सेनापति उल्लुग खां को यह सौंपा था। नुसरत खां उसमें मारा गया था युद्ध में। आमेर के किले में किस देवी का मंदिर बना हुआ है। तो अब शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। राइट आंसर आपका एक है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये सारे किसके नाम हैं। ये सारे के सारे तोपों के नाम हैं। ठीक है, जोधपुर की दुर्ग में यानी मेहरानगढ़ की दुर्ग में तोप रखी हुई है, उनके नाम आते हैं। कौन सी जनजाति हाथीबेड़ो प्रथा प्रचलित है। हाथीबेड़ो प्रथा जो है, ठीक है, हाथीबेड़ो जीवन साथी चुनने की परंपरा होती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये भील जनजाति में है। ठीक है, ये प्रथा भील जनजाति में, बी आपका सही। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। देखो, सबसे प्राचीन है गौरी लोक नृत्य, लोक नाट्य, जिसको मेरु नाट्य भी कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी इसे कहते हैं। एकमात्र लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है और मेवाड़ में होता है। राइट आंसर बी है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति है। तो सबसे ज्यादा तो देखो मीना है 1 नंबर पर, भील 2 पर है, ग्रासिया 3 पर है, बाद में सहरिया जनजाति आ जाती है। मीना सबसे ज्यादा है, जयपुर में निवास करते हैं। बम नृत्य कहां पर किया जाता है। देखो, भरतपुर वाले क्षेत्र में होता है। होली के टाइम पर नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। और नाहर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है। देखो, नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। एक सिंह वाला नृत्य भी, एक सिंह शेर वाला नृत्य भी इसे कहा जाता है। राइट आंसर का एक है। सेनानी, कोडमेरे, आणरी बात, दुर्गावती, ये ग्रंथों के नाम हैं। इनकी रचना किसने की थी। मेघराज मुकुल जी के द्वारा की गई थी, बी आपका सही है। और सही शब्द वर्तनी बताइए, इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो सही शब्द कौन सा आएगा इनमें से। इनमें से रासायनिक जो है वो सही शब्द है। रासायनिक सही शब्द है। क्यों है कि ये रसायन शब्द है, और रसायन में एक प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा, एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और आप जानते हैं कि जब एक प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो पहला शब्द जो होता है उसमें आ जुड़ जाता है, तो रह से हो जाएगा रासायनिक। तो रासायनिक, ठीक है, जैसे सामाजिक है, तो राइट आंसर बी है। लागत तथा अभिष्ट लाभ मिल जाना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा। चलिए इसका आंसर दे दीजिए अगर आपने पढ़ा है। इसका मतलब होता है पड़त खाना।
ठीक, पड़त खाने का मतलब क्या होता है? पड़त खाने का मतलब होता है कि उत्पादन में जो खर्च हुआ है उसी वापसी होता है। यानी कोई भी आप काम करते हैं उसमें जितना खर्चा करते हैं उतना वापस आप कमा लेते हो। ठीक है, लागत और अभिष्ट लाभ मिल जाना, यानी जितनी लागत थी, जितना आपने लगाया था उतना लाभ आपको वापस मिल गया, यानी पड़ता खाना एक हो गया सही। एक अनार 100 बीमार, ये तो आप जानते हैं, एक अनार 100 बीमार यानी वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, यानी वस्तु कम है और मांगने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे भी नौकरी के लिए पोस्ट कम निकलती है और नौकरी आवेदन करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। 5000 पोस्ट होती है और 5 लाख लोग आते हैं, 15 लाख होते हैं, 20 लोग होते हैं। ठीक है, अगला है कि हसन शब्द का सही हिंदी रूपांतरण बताने की इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सावधानी। ठीक है, इसका मतलब होता है सावधानी। अनुदान क्या होता है? अनुदान को तो आप ग्रांट कह सकते हैं ना, ग्रांट अनुदान होता है। जब्त करना मतलब क्या होता है? क्योर कर देना। और प्रोद्भूत होने का मतलब क्या हो जाता है? प्रोद्भूत नहीं, अक्यूर होगा प्रोद्भूत करना मतलब। जब्त करना जो है उसे आप कह सकते हो कॉन्स्टिकेट कह दीजिए। ठीक है, तो अगर जब्त करना हो जाएगा तो राइट आंसर आपका एक, सावधानी यानी एक आपका सही है। शल्य चिकित्सा शब्द में समास कौन सा है? शल्य चिकित्सा जो है ये तत्पुरुष समास है। कौन सा? करण। ठीक है, करण। शल्य चिकित्सा का मतलब कि शल्य के द्वारा चिकित्सा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। और गोगो जी के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी है, इनकी गुरु रहे, बी आपका सही है। छींच माता का मंदिर कहां पर है? तो बांसवाड़ा में। छींक माता का मंदिर कहां पर है वो आप बताओ, दोनों अलग अलग है। छींक मंदिर ये कहां पर है, ये कॉमेंट करके आपको ये बताना है। छेड़छाड़ की देवता किसे कहते हैं? तो इलोजी कहलाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वाले एरिया में इनकी पूजा की जाती है। सुगन चिड़िया वो किस लोक देवी का स्वरूप मानी जाती है? तो आवड़ माता का मानी जाती है, डी आपका सही है। और जोहर मेला कहां पर पड़ता है? जोहर मेला पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, बी आपका सही है। बेलून महोत्सव कहाँ का फेमस है? तो बेलून महोत्सव जो है ये कहां पर? बाड़मेर का आता है। बेलून महोत्सव बाड़मेर का है, बी आपका सही। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई थी, एक आपका सही है। और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या के मामले में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश के बाद में सेकंड स्थान पे आ जाता है, 2 नंबर आपका सही है। आचार्य तुलसीदास जी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, कहां से और कब? सरदारशह से चलाया था 1949 में, तो राइट आंसर आपका बी है। और हरिभव उपाध्याय जी ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा था? तो राजस्थान का सीआर दास है वो किसे कहा जाता है? मुकुल बिहारी लाल भार्गव जी को किसने कहा था? याद रखना है, हरिभव उपाध्याय जी ने नाम दिया था। और संस्कृत कवि राजशेखर जी किस दरबार में थे? अभी राजस्थान में जो 8 बजे क्लास होती है रात को हमारी दिल्ली राजस्थान जी की हिस्ट्री की, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ के आए थे कि राजशेखर जी जो है ये महेंद्रपाल के दरबार में रहे थे, जिन्होंने विंध्य बंजी का, काव्य मीमांसा का, पूर्व मंजरी, बाल रामायण, बाल भारती इन ग्रंथों की रचना की थी। फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? तो इन दोनों को जोड़ने वाली झील कौन सी है? रूप सागर झील, बी आपका सही है। और लवणीय सारे मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त होता है? किसका, अगर मिट्टी लवणीय होती है तो किसका यूज किया जाना चाहिए? सबसे उपयुक्त है तो अमोनियम सल्फेट का यूज किया जा सकता है। पुरातत्व स्थल रंग महल कहां पर है? देखो रंग महल भी हनुमानगढ़ में है, ये भी घग्गर नदी के किनारे पर एक स्थल है। ठीक है, स्वीडन के एक पुरातात्विक थे हेनरी रीड, जिन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। ओके, इंग्लिश का क्वेश्चन आराम से बताना है। ठीक है, एज सून एज ही वेंट फॉर ए वॉक। ठीक है, क्या करेंगे आप इसमें? ठीक है, क्या आएगा? आपको टेंस बताना है, नॉर्मली सही टेंस का कर दिए, एज सून एज ही। अगर कोई काम जब लगातार होते हैं ना, पहला काम हो गया दूसरा शुरू होता है, दोनों ही पास्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे एज ही एट, ठीक है, जैसे उसने खाया, ही वेंट फॉर ए वॉक के लिए चला गया, यानी एक काम पूरा हो जाने के बाद तुरंत दूसरा काम जो शुरू होता है, तो दोनों में क्या आता है? सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर आपका एक आपका सही है। एक और क्वेश्चन है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, आई ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, ये भी टेंस वाला ही मामला है। सिंस आप जानते हैं, सिंस फॉर का यूज है वो किस में किया जाता है? ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। आपको पहचान करनी है कि क्या आएगा, सिंस और फॉर का यूज किस में किया जाता है। ठीक है, तो हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, यही तो होता है ना, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो हैव बीन आई के साथ आप क्या लगाते हैं? हैव लगाते। एक ही ऑप्शन है ऐसा, दूसरा करने की जरूरत नहीं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी इसका सही है। चलिए एक और बता दीजिए, आपको आर्टिकल यूज करना है। He was
फर्स्ट मैन टू अराइव क्या करेंगे, द फर्स्ट मैन करेंगे, ए फर्स्ट मैन करेंगे, एन करेंगे, दिस फर्स्ट मैन करेंगे। तो एक्चुअल में सुपरलेटिव डिग्री का उदाहरण भी है, तो द आर्टिकल यूज होता है। आई वॉज द फर्स्ट आदमी मैन, सॉरी फर्स्ट आदमी बोल रहा हूँ, द फर्स्ट मैन टू अराइव, माफ कर दीजिएगा, एक आपका सही है। अच्छा एक और है, चलो इंच मेक फुट, तो यहाँ पर भी आपको आर्टिकल आपको पता होगा ना, तो उच्चारण के तौर पर कर सकते हैं। अगर व्यंजन उच्चारण आ रहा है हिंदी में तो आप ए कर दीजिए, और अगर स्वर वाला आ रहा है तो आप कर दीजिए एन कर सकते हैं हिंदी में ही। फूड कहेंगे तो क्या करेंगे आप, फूड करेंगे, तो व्यंजन वाला आ रहा है, व्यंजन करेंगे तो आप क्या करेंगे, ए करेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन भी है, काउंटर नाउन में यही होता है, अगर आपका व्यंजन स्वर व्यंजन अगर आ रहा है तो आप ए करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपका सही आंसर है। चलिए, मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी वागीश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध थी? वागीश्वरी तो कहते थे रमाबाई को, जो महाराणा कुंभाजी की बेटी थी। इनमें से किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना की थी विठल दास ठाकुर जी ने। विठल दास ठाकुर जी, एक आपका सही है। भीलों में विवाह के समय वर वधू को दी जाने वाली जो रकम है वो क्या कहलाती है? उसे दामे कह देते हैं, यानी एक आपका सही है। और अचलेश्वर के मंदिर का निर्माण जोधपुर में किसने करवाया था? देखो, जोधपुर में किसने करवाया था? नानकी देवी ने करवाया था। अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर सिरोही का बहुत प्रसिद्ध है। भील जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानती है? तो भील जनजाति जो है अपने आप को महादेव जी की संतान, डी आपका सही है। मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले हिंदू तीर्थ कर को बंद करवा दिया था? तो लाखा सिसोदिया, राणा लाखा जो है, जिन्होंने के टाइम पर पिछोला झील का निर्माण भी हुआ था। वागड़ शिवा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोगीलाल पांड्या जी ने करवाया था। ठीक है, 1917 में करवाया था। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो मारवाड़ में उसमें राव गागा शासन कर रहे थे और सेना मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से मिले हैं? तो हमें पता है कि बेरार सभ्यता में बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर का पूजन और शोक किस तिथि को आता है? तो चैत्र मास में गणगौर जो आती है तृतीया को आती है। शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आती है, और पंचमी को गुलाबी गणगौर आती है, जो कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। आड़ी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो एक ही है, पीपाड़ी। ठीक है, पीपाड़ी, जिसमें आड़ी लगा हुआ है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो भला बुरा न समझता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो भला बुरा नहीं समझता हो, अविवेकी कहेंगे आप, उसे अविवेकी कहेंगे। अटल किससे कहते हैं? जिसको टाला नहीं जा सकता उसे अटल कह देते हैं। ठीक है, अंतर्यामी किसे कहते हैं? जो सबकी मन की बात को जानता है अंतर्यामी कहलाता है। मितभाषी किसे कह देते हैं? जो कम बोलता हूं मितभाषी कहलाता है। अगला कि पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तलहटी की भूमि जो है वो कहलाती है उपत्यका कहलाती है, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिजीविषा तो आप जानते हो, जीने की इच्छा होती है वो जिजीविषा कहलाती है। ठीक है, सोम भाई अवश्य भावी भी आप जानते हो, यानी जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए कहेंगे। और अभियोगी क्या होता है? जिस पर अभियोग चलाया जाए वो अभियोगी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। तो ये 50 थे, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहां पर आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है। ऐसा आपको लोगो दिखेगा, प्ले स्टोर पर जाकर ये नाम सर्च करो, वहां पर रिव्यू देना है। और आपको डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं, जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।